Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start second part of quantum number. इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम शेल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम सब एनर्जी लेवल को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब हमारा जो तीसरा क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको जो हम इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और इसमें हम यहाँ पर किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ओरिएंटेशन को समझने से पहले हम एल के साथ एम के क्या रिलेशन है उसको अपन समझते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो एल की वैल्यू है वो हमको 0 भी आ रही थी, एल की वैल्यू हमको 1 भी आ रही थी, एल की वैल्यू हमको 2 भी आ रही थी, एल की वैल्यू हमको 3 भी आ रही थी। और ये एल की वैल्यू जो है वो एन से हमने निकाला था, 0 से लेकर के n-1 तक जो है वो एल की वैल्यू आती। और इसमें हमने यहाँ पर कोरिलेट किया था कि ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ सब शेल जो है उनको यहाँ पर इसके साथ इसको कोरिलेट किया था इस तरीके से। यहाँ पर एस जो है उसकी एल की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, पी जो है उसमें एल की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, डी में 2, एफ में 3 रहती है। ये हमने इस तरीके से देखा था। अब यदि हम इन ऑर्बिटल्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो उनके ओरिएंटेशन जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर जो m जो होता है, m की जो वैल्यू होती है उसको हम l से किस तरीके से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो m जो है वो यहाँ पर -l 0 से +l, ये इस तरीके का इसका रिलेशन है कि m इज इक्वल टू -l 0 एंड +l होता है। तो अब यहाँ पर हम l की वैल्यू को पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 0 से। तो यदि मान लीजिए l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि इसमें जो है इसमें 0 में माइनस या +0 लगाने से 0 ही वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो s सब शेल में बात करी हमने, s सब शेल जो होती है उसमें m की वैल्यू 1 आई है, मतलब इसमें 1 ओरिएंटेशन रहेगा, पहली चीज। दूसरा जो s सब शेल है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से चाहे वो x एक्सिस के लगाए, चाहे y एक्सिस से लगाए, चाहे z एक्सिस से लगाए, ये कैसे होते हैं, सेम रहेगा, क्योंकि सभी जो है चारों तरफ से इनका जो है एक सा ही ओरिएंटेशन रहेगा। तो टोटल 1 ओरिएंटेशन इसमें हमको दिखाई देगा। तो s जो सब सेल होती है उसमें एक ही प्रकार का ओरिएंटेशन दिखाई देगा। अब यहाँ पर L इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। L इज इक्वल टू 1 मीन्स P सब सेल की बात करेंगे हम। इसके ओरिएंटेशन को निकालने के लिए फिर से हम यही रिलेशन में यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो L इज इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये आएगी -1 0 +1, टोटल कितनी वैल्यू मिल गई हमको 3। मतलब P जो है उसमें कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3 ऑर्बिटल्स जो है वो यहाँ पर रहते हैं। अब 3 ऑर्बिटल्स जो रहते हैं तो हम उसको इस तरीके से यहाँ पर एक साथ बनाते हैं कि ये यहाँ पर P सब सेल है, उसके ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब 3 ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पर इस तरीके से नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। इसको बोला px, इसको बोला py और इसको बोल दिया हमने pz। मतलब यदि पहला इलेक्ट्रॉन है तो px में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो py में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो pz में जाएगा, और जब 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वो अगेन जो है px में, py में एंड pz में पेयरिंग होती है। इस तरीके का यहाँ पर ये रहता है। अब px मीन्स क्या, py मीन्स क्या और pz मीन्स क्या। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि यदि हम इसको इस तरीके से हम यहाँ पर आपको पूरे जो है वो देखते हैं, पूरे तीनों प्रकार की यदि हम यहाँ पर डायरेक्शन देखते हैं तो मान लो इसको हम x एक्सिस मानते हैं, तो ये इसका y एक्सिस हो गया इसके परपेंडिकुलर में, और z एक्सिस कैसा हो गया, अबव द प्लेन हो गया। मीन्स यदि हम 3 डायमेंशनल देखें तो ये इस टाइप से रहेगा। पर यदि हम ऑन पेपर यदि इसको शो करना चाहें
तो ऑन पेपर शो करने के लिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस डिनोट कर दिया। अब जेड एक्सिस क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब अबव द प्लेन है। तो अबव द प्लेन को शो करने के लिए हम इस तरीके से इसमें एक डॉट डॉट लाइन बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस को हमने ऑन पेपर शो कर दिया। अब यदि हमको यहाँ पर पी एक्स शो करना है, तो पी एक्स शो करना है, और पी का जो शेप होता है वो हमने देखा है कि किस तरीके से होता है, डम्बल शेप का होता है। तो जब हमने इसको एक्स एक्सिस के साथ लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स बन जाएगा। फिर दूसरा पी वाई है, तो पी वाई जो है वो कैसा होगा, यदि वो डम्बल वाई एक्सिस के साथ लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे कि वो कहाँ पर बन गया है, पी वाई हो गया है वो। और यदि हमारा जो डम्बल शेप का जो ऑर्बिटल है वो मान लीजिए जेड एक्सिस के साथ लगा हुआ है, जेड एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, अलग अलग इस पे लगा सकते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये हमने वाई एक्सिस मान लिया, तो यदि हम एक्स एक्सिस पे लगा देंगे तो बन जाएगा पी एक्स, यदि हमने वाई एक्सिस पे लगा दिया तो बन जाएगा पी वाई, और यदि हमने यहाँ पर जेड एक्सिस पे लगा दिया तो ये बन जाएगा पी जेड। तो जहां भी जिस तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं उसके हिसाब से ये अलग अलग तरीके से बनते हैं। अब इसी में हम डी एक्सिस को भी समझ लेते हैं, डी ऑर्बिटल्स को भी समझते हैं। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें एल की वैल्यू कितनी है, 2। तो एल की वैल्यू यदि 2 है तो अब उसमें हम यहाँ पर पूरा एम की वैल्यू निकालते हैं कि वो किस तरीके से एम की वैल्यू निकलेगी। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, -l 0 + l। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर डी के लिए जो है एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, 2 है। तो अब हम पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो -2 -1 0 +1 +2, ये टोटल जो वैल्यूज मिलेंगी हमको वो कितनी मिल रही है, 5 वैल्यूज मिल रही हैं हमको, 5 वैल्यूज मिल गई। तो 5 वैल्यूज मिल गए मतलब इसमें 5 टाइप के ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर 5 टाइप के ओरिएंटेशन जो है वो हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब 5 टाइप के ओरिएंटेशन हमको दिखे हैं तो हम यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2, इस तरीके से होगा। मतलब फर्स्ट यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो वो -2 में जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले उसमें जाएगा ऑर्बिटल में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर जब 6 वाला आएगा तो फिर उसके साथ क्या होगी, इसकी पेयरिंग जो है वो होती है। अब इसके जो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पर DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2, DZ2, ये 5 है। अब इसका जब अपन बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी D है वो कैसा होता है, डबल डम्बर शेप होता है। D का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बर शेप होता है। अब हमको बनाना है DXY, तो DXY बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सिस को बना देंगे X एक्सिस और दूसरे को हम बना देंगे Y एक्सिस। ये हमने इस तरीके से बना दिया। अब हमको लगाना है डबल डम्बर, तो डबल डम्बर जब भी लगाएंगे ना, हमेशा ध्यान रखना दोनों एक्सिस के बीच में लगाना। जैसे अभी हमने P में क्या लगाया था उसी के साथ लगाया था, पर D में ऐसा नहीं है। D में क्या करेंगे आप, उसके बीच में लगाइएगा। तो एक X एक्सिस और एक Y एक्सिस लेकर के, और जब दोनों के बीच में लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, DXY। DXZ बनाना है, तो XZ बनाने के लिए क्या करोगे, एक को X एक्सिस अज्यूम किया, दूसरे को Z एक्सिस अज्यूम किया, और अब इसके बीचों बीच यहाँ पर लगाना है, ये इसके बीचों बीच यहाँ पर लगाना है। ये आपका क्या बन जाएगा, XZ। अब बनाना है YZ, तो फिर हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। अब एक में Y अज्यूम कर लीजिए, एक में Z कर लीजिए,
और फिर इनके बीचों बीच लगा दीजिए ये इसमें, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन गया dxz। ये किस किस के बीच में है, dyz। अब फोर्थ नंबर का आता है dx² y²। इसको देखो कैसे बनाते हैं हम, ये हमने बनाया, अब हमने इसमें अज्यूम किया x और ये अज्यूम किया y। अब इसमें जैसे p में लगाया था ना वैसे ही लगेगा, अब इसमें लगेगा तो अब इसके साथ ही इसके ऊपर लगाना, इसके साथ ही इसके ऊपर लगाना, इसके साथ लगा दिया तो बन जाएगा वो dx² y²। x और y और उसके एक्सिस के साथ ही लगाइएगा, यहाँ पर सभी में एक्सिस के बीचों बीच लगे हुए हैं। और लास्ट का dz एक्सिस और बता देते हैं z²। तो क्या करना पड़ता है हमको कि जैसे मान लीजिए ये z बनाया, अब z² है मतलब दोनों लोब्स z पर ही हैं, तो एक तो आप इस तरीके से बना दीजिए और दोनों दूसरा भी z एक्सिस पे ही बनने वाला है, इसको आप दूसरे एक्सिस पर नहीं बना सकते। तो ये इस तरीके का जो आपका रहता है इसको हम बोलते हैं dz²। मतलब इसमें कितने होगा, 5 ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये इस तरीके का 5 वैल्यूज मिल रही है, इसलिए 5 ओरिएंटेशन। d जब l=3 है तो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल में यहाँ पर -3 और +3 और बढ़ जाएगा, मतलब टोटल 7 वैल्यूज मिल गई। मीन्स उसमें ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पूरा डिस्कशन है। इसमें हम ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद लास्ट एक और बचता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर जो है, जैसे अभी तक हमने n को l से, l को m से कोरिलेट किया था, अब ये किसी से कोरिलेट नहीं किया है, बिल्कुल सेपरेट है। और ये क्या करता है, जो स्पिन होती किस तरीके से वो मूवमेंट्स हो रहा है, जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट पर इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से पूरा जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं और अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। तो जो एक्सिस पर घूमते हैं तो वो किस तरीके से घूम रहे हैं, वो यदि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसके बेस पे इसमें 2 प्रकार की वैल्यूज मिलती हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। और इसमें 2 प्रकार के जो है इसमें वो पॉसिबिलिटीज है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज जो होता है उसमें जो वैल्यू होती है s की उसको हम बताते हैं +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसमें जो वैल्यू ऑफ s जो होती है वो होती है -½ तो ये हो जाएगा +½ और एक हो जाएगा -½ तो ये इस तरीके से 2 प्रकार की वैल्यूज होती हैं। अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर यदि निकालना सीखें तो मान लीजिए हमने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया है, मान लीजिए 3s2, ये हमारा कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन है और उसका 3s2। अब इसमें आपको क्वेश्चन में आता है कि आपको चारों क्वांटम नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n की जो वैल्यू होती है वो जो नंबर यहाँ पर होता है वही n की वैल्यू है, तो यहाँ पर कितनी है, 3 हो जाएगी। फिर l की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। वैल्यू मिली है हमको 3, पर चूंकि s है तो s के लिए यहाँ पर वैल्यू होगी 0, p होता तो p के लिए वैल्यू होती 1 और d होता तो d के लिए वैल्यू होती 2। तो यहाँ पर क्या है, s है, तो s है, तो इस वजह से l की वैल्यू यदि हम आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। l की वैल्यू कितनी है, 0। फिर m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू निकालने के लिए -l 0 और +l होता है, तो 0 के लिए तो
जीरो ही रहेगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर एस की वैल्यू हमको निकालना है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, सेकंड नंबर का। और इसमें जो है एस जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ओरिएंटेशन है, एक ही ऑर्बिटल है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सेकंड नंबर का। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। और इसके साथ जब पेयरिंग होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला है इसलिए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। तो यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर हमने निकाल लिया। उसमें एन की वैल्यू आ गई है 3, एल की वैल्यू आ गई है 0, एम की वैल्यू आ गई है 0, और यहाँ पर जो एस की वैल्यू आ गई है वो आ गई है -12। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसके बाद हमने और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के आपको इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में अच्छे से समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।